नमस्कार। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। मुद्दा हिमाचल भवन का है, दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन का। हाईकोर्ट की तरफ से उसको लेकर एक बड़ा फैसला हुआ, कुर्क करने के आदेश दिए गए और उसके बाद से हिमाचल की राजनीति गरमाई हुई है और बात दिल्ली तक चल रही है। हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। हिमाचल भवन की संपत्ति अटैच करने के आदेश दिए गए हैं। ऊर्जा कंपनी को अपफ्रंट प्रीमियम न देने पर यह आदेश हुए हैं। हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया। सेली कंपनी को भी 64 करोड़ अपफ्रंट प्रीमियम अदा नहीं किया गया था और इस मामले की अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। इस मामले को लेकर तरह तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। इस मामले को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है और हिमाचल हाईकोर्ट के न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने सेली कंपनी को 64 करोड़ रुपए अपफ्रंट प्रीमियम अदा न करने पर हिमाचल भवन नई दिल्ली की संपत्ति अटैच करने के आदेश पारित किए और इसके बाद से ही विपक्ष की तरफ से सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष के लोग बताएं कि वो हिमाचल के हितैषी हैं या दुश्मन। अगर बयान है कुछ अब तक कहा गया इस मुद्दे पर। अब 64 करोड़ हिमाचल प्रदेश के लिए कोई बड़ी बात थोड़ी है, लेकिन हम लीगल पहलू पर लड़ रहे हैं। हमने इसी महीने 2 पे दी 3000 करोड़ रुपए अपने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को बांटा, तो 64 करोड़ जमा कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जुडिशरी को भी देखना चाहिए था कि मैं ये बात कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा जाए कि हमें किस नियम और रूल्स के तहत वो इस प्रकार के जो फैसले हैं वो कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि आर्बिट्रेशन के पैसे जो जमा करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या हम उस केस को लड़ेंगे। और जुडिशरी ने हमने जब एक और आर्बिट्रेशन केस में जिसमें अदानी जी के 280 करोड़ रुपए थे, उसको भी हमने जुडिशरी ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। और इस मामले में मैं ये कह सकता हूं कि जो 64 करोड़ देने की बात है कोई बड़ी बात नहीं है। जुडिशरी के पास जो हमारे वकील है उन्होंने क्या प्रेजेंट किया ये बड़ी देखने वाली बात है, तो मैं उसका भी अध्ययन कर रहा हूँ और जो हमारा आर्बिट्रेशन के खिलाफ अपील है उसको हम दायर करेंगे। और हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। मुझे लगता है कि हिमाचल के इतिहास में यह पहला ऐसा अवसर आया कि जो बहुत महत्वपूर्ण और प्रेस्टिजियस हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको नीलाम होने की नौबत आई है। ये सरकार की नाकामयाबी है, सरकार की नालायकी है। 70 वकीलों की फौज खड़ी की है यहाँ पर, एडवोकेट जनरल से लेकर के एडिशनल डेप्टी, लेकिन उसके बावजूद सरकार को वो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हाजिरी लगाते हैं लेकिन कभी भी वो जाकर के वहां पर गंभीरता से सरकार के पक्ष को रखने की जो बात आती है उसमें वो सफल नहीं हो पाते। और हिमाचल प्रदेश में ये स्थिति बन गई है कि फजीहत के बाद लगातार फजीहत होती जा रही है, लगातार ये फजीहत का क्रम होता जा रहा है। कुछ फैसले ऐसे लिए जिसके कारण जगनसाई पूरे देश भर में हुई, और उसके अलावा जब ये कोर्ट का फैसला आया 13 जनवरी 2023 का फैसला 64 करोड़ रुपए जो अपफ्रंट प्रीमियम को देने की बात उस कंपनी के लिए कही गई थी, जहां सरकार को आज वो पैसा लगभग 150 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। और सबसे बड़ी पीड़ा का विषय है कि हिमाचल प्रदेशियों का अगर कोई पहचान अगर दिल्ली में है वो हिमाचल भवन है, जो मंडी हाउस में स्थित है। कोई भी हिमाचल वासी वहां जाता है, गर्व के साथ जाता है, अपना परिवार घर समझ करके जाता है, और वहां उसी को ही अगर नीलाम कर दिया तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई हो नहीं सकता है। और आने वाले समय में इसी तरह के सरकार का ये दौर रहा तो मुझे लगता है कि कहीं सचिवालय को भी अटैच ना कर दे, कहीं विधानसभा को भी अटैच ना कर दे। ये स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज की तारीख में बनी है। प्राथमिकता नहीं, एक तरफ से सीपीएस की कुर्सी बचाने के लिए, उसके लिए तो वकील जहाज में भी आए दिल्ली से, उसके लिए तो वकील दिल्ली से आए जो जिन पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिया गया।
और जब उसके बावजूद भी वो हाई कोर्ट में हार गए सीपीएस वाले मामले में, अब एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में की है, जहां कांग्रेस की ओर से वकील खड़ा किया जाएगा, जिस जो वकील 1-1 करोड़ रुपए एक बार खड़े होने की पेशी का पैसा लेता है, उसके लिए पैसे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण कोर्ट के फैसले आए हैं, उनको सॉल्यूशन, उनका समाधान निकालने के लिए सरकार के पास जो ना तो समय है, ना उस तरफ गंभीरता है, ना वो प्राथमिकता है। आखिरकार इस फैसले से सारा हिमाचल का नागरिक जो है आहत हुआ है, और इस फैसले की वजह से जो है, क्योंकि नाकामयाबी अगर है तो सरकार की है। और एक और बयान आपको सुनाते हैं कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया, और उसके बाद इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ने जा रहे हैं। मैं तो पहली बार प्रथम उसमें तो मैं ये जयराम जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आप हिमाचल के हितैषी हैं या हिमाचल के दुश्मन हैं? जब भी कोई कोर्ट से फैसला हिमाचल सरकार के खिलाफ आता है, आप बड़े खुश हो जाते हैं, आपको लगता है कि ये सारा जो है हमारा किया हुआ है। जबकि ये मामला जो है 2009 में जब धूमल साहब मुख्यमंत्री थे, बीजेपी की सरकार थी, उस समय का अपफ्रंट मनी लिया गया है, और सरकार जो है हमेशा कंटिन्यूटी में होता है। सरकार के खिलाफ अगर कोई भी कोर्ट का फैसला आता है, उसमें कांग्रेस पार्टी जो प्रेजेंट में वही जिम्मेवार नहीं होती है। ये जो पीछे से जो चला हुआ है आपके समय का जो मामला था, उसमें अगर कुछ हो रहा है तो आपको कम से कम बयान देने से पहले इतना तो विचार करना चाहिए कि ये प्रदेश हित में हो रहा है या प्रदेश के खिलाफ हो रहा है, और आप बड़े खुश हो जाते हैं इसमें। और इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, इस मुद्दे की गहराई तक जाने के लिए, और जिस तरह का वार पलटवार इस वक्त हिमाचल की राजनीति में देखा जा रहा है, जिस तरह से घमासान देखा जा रहा है, उस पर बहस करने के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं हिमाचल प्रदेश से। हमारे साथ बीजेपी से विवेक शर्मा जी जुड़ चुके हैं, और कांग्रेस से हमारे साथ राजीव किमटा जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजीव जी और विवेक जी। और सबसे पहला सवाल विवेक जी आपसे ही, आप सुन रहे थे जगत सिंह नेगी को, और वो कह रहे थे कि पहले तो वो जयराम जी का नाम ले रहे थे, और एक तरीके से वो बीजेपी से सवाल पूछ रहे कि हिमाचल के हितैषी हैं या दुश्मन, कि जब भी कोई फैसला सरकार के खिलाफ आता है तो बड़ा खुश होते हैं। वो ये भी कह रहे थे कि मामला तो 2009 से है, और उस वक्त बीजेपी की सरकार भी हिमाचल में थी, फिर बीजेपी की भी आई, कांग्रेस की भी आई, तो इसमें तो सभी के लिए एक तरीके से हार है ये। कुरैशी जी, कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है, मानसिक रूप से अपना संतुलन हो रहे हैं। ये निर्णय नहीं ले पा रहे कि ये सबमिट किया गया है, जो विषय लिया गया है, ये अदालत द्वारा है, कोई राजनीतिक नहीं है। निर्णय अदालत ने सुनाया है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं सुनाया है, और वो अदालत का भी अपमान कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री का बयान भी सुन रहा था, मुख्यमंत्री जी ने सुबह कहा कि कोर्ट के फैसले का अध्ययन किया जा रहा है। मैं कहता हूँ, अगर आप अध्ययन करके अदालत गए होते तो आप उसके फैसले का इंतजार कर रहे होते। सरकार अपना मानसिक संतुलन खो गई, उन्हें मालूम नहीं पड़ रहा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना, कितना नहीं करना। जो विषय आपने लिया 2009 का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब भी प्रदेश में होती है, उनका प्रयास होता है कि हम आर्थिक रूप से प्रदेश को सुदृढ़ करें, तो हम जो यहाँ इन्वेस्टमेंट है उसको आकर्षित। 2009 में के बाद हमारी सरकार आई, स्वर्गीय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। 2015 तक जब तो मूलभूत सुविधाएं ये उपलब्ध नहीं करवा कांग्रेस की सरकार, तो उन्होंने प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ने की वजह से अपने प्रोजेक्ट को विड्रॉ किया। 2017 में जब उन्होंने पैसे देने से तत्कालीन सरकार ने 17 में मना कर दिया, वो अखबार पे चले गए, और 13 जनवरी 2023 का निर्णय है कि इनका पैसा इनको बता दिया जाए। जब उन्होंने पैसा नहीं आया सरकार की, तो वो दोबारा न्यायालय में चले गए। न्यायालय ने कहा कि 15 दिन के भीतर इनका 7% ब्याज सहित करके दिया जाए, अन्यथा हिमाचल किया जाए। ये निर्णय न्यायालय का है, भारतीय नहीं है। ठीक है, पहले तो कांग्रेस के मित्रों को आवश्यकता है।
ठीक है सर। मुझे विवेक जी, लगता है और ये आपकी थोड़ी सी आवाज रुक रुक कर आ रही है। वैसे आपने जो विषय उठाए हैं इस पर तब तक एक प्रतिक्रिया हम राजीव जी से ले लेते हैं। राजीव जी, बहुत सी बातें आपने सुन ली होंगी विवेक जी की, और किस तरह से जयराम ठाकुर भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि हिमाचल के लिए जब से सरकार आई है तो कुछ ना कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं। उन्होंने ये तक कहा कि सीपीएस की बात आती है, जब अपनी सरकार को लेकर कोई बात होती है तो फिर हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से वकीलों को बुलाया जाता है और यहाँ पर वकीलों की फौज खड़ी कर दी जाती है, लेकिन इस मामले में सरकार गंभीर नजर नहीं आई। बिल्कुल कुरैशी जी, बिल्कुल सरकार गंभीर है। अगर आप पिछले 5 साल की जयराम सरकार जी को टाइम देखेंगे तो इन्होंने हिमाचल प्रदेश का हक हकूक सारा बेच दिया था। पावर प्रोजेक्ट जितने भी लगते थे उसके जो रॉयल्टी हिमाचल प्रदेश को सरकार को मिलती थी वो इन्होंने सब कुछ बेच दी थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है वो काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के हित के लिए। मुझे लग रहा है कि अगर आज कोर्ट का फैसला है तो जगत सिंह नेगी जी ने बहुत ठीक कहा है कि आपको खुश होने की बात नहीं, आप तो इस पर राजनीति कर रहे हैं। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो आर्बिट्रेशन के खिलाफ हमारी सरकार इसीलिए गई थी आर्बिट्रेशन के खिलाफ कि जो चीज है ये सारी एक लीगल पहलू है, लीगल एस्पेक्ट है। और मुझे लगता है कि बीजेपी को तो एक मौका चाहिए किसी न किसी राजनीति को लेकर। लेकिन जैसे जयराम जी का मैंने सुना, उन्होंने कहा कि जी वो सीपीएस मामले में तो चॉपर में लेके आते हैं, लेकिन आप तो सरकार कराने के लिए आप तो चॉपर इस्तेमाल करते हैं दूसरी प्रदेश की सरकारों को, और यहाँ से जो विधायकों को उठा के ले जाते हैं आप। तो आप किन बातों की बात करें, किस तरह की बातें करें? अल्टीमेटली आज मुद्दा हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश की जनता का हक हकूक कैसे बचाया जाए, आज हिमाचल प्रदेश को एक सुदृढ़ राज्य कैसे बनाया जाए, उसकी बात है। लेकिन राजीव जी, अब ये फैसला हाईकोर्ट का आया तो आपकी सरकार के दौरान ही आया, तो इससे हिमाचल के लोग भी काफी इस विषय को लेकर एक तरीके से चिंतित से नजर आने की जो पहचान है दिल्ली के अंदर हिमाचल भवन, कहीं ऐसा ना हो कि वो हिमाचल से चला जाए। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। देखो उसका लीगल एस्पेक्ट सरकार देख रही है और उस पर जो है इसीलिए तो हमारी सरकार जो आर्बिट्रेशन के खिलाफ कोर्ट में गई थी। ऐसा नहीं है, इसको इतनी आसानी से नहीं जाने, क्योंकि अल्टीमेटली अभी कोई अभी वाली सरकार का नहीं है। इससे पहले 5 साल इनकी बीजेपी की सरकार रही, धूमल साहब की सरकार भी थी, ठीक है, हमारे भी टाइम में। तो अल्टीमेटली अगर फैसला आज आया है तो माननीय मुख्यमंत्री का आपने स्टेटमेंट भी सुनी है, इसको लीगल एस्पेक्ट देखा जाएंगे और इतना जल्दी इतना आसान नहीं है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य पूर्ण बात यह है कि जयराम जी जब भी कोई सरकार के खिलाफ, सरकार आज ए की है बी की है, वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश के खिलाफ आ रहा है तो आप उस पर राजनीति करते हैं, उस पर आप काफी खुश होते हैं। अल्टीमेटली आज ये देखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है, इसे हमने कैसे एक सुदृढ़ राज्य बनाना है, कैसे एक यहाँ पे जो अपने जो लोग हैं उनको उनका हक हकूक कैसे हमने बेचारे। अगर आप पिछली बीजेपी की सरकार के टाइम देखेंगे, यहाँ पावर प्रोजेक्ट जो होते थे कुरैशी जी, उसके रॉयल्टी मिलती थी यहाँ पे सरकार को, लेकिन बीजेपी सरकार ने रॉयल्टी बेच दी। आपके लद्दाख से पैसा आता कि जहां पे प्रोजेक्ट लगते थे वहां पे लोगों को उस फैसिलिटेट करने के लिए पैसा जमा कराता है, लेकिन उन्होंने वो भी सारे जितने भी प्रोजेक्ट है उनको सब कुछ बेच दिया कि आप आराम से काम करें और आराम से पैसा कमाएं और हिमाचल प्रदेश के हितों की कोई ध्यान नहीं रखी। आज सरकार हमारी है उन सब विषयों को देख रही है। और इतना नहीं, अगर आप देखिए, याद होगा आपको कि एक शिमला में 5 स्टार होटल था, 5 स्टार होटल को लेकर भी आज हमने जो ओबराय क्लास को गया था उसमें हमने लड़ाई लड़ी और आज सरकार के उसके फेवर में आई है। ठीक है सर, मैं जवाब लेता हूं विवेक जी से। आपने भी कुछ आरोप लगाए चाहे वो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर, और विवेक जी आपने सुना कि मुख्यमंत्री का भी बयान आया कि हम इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएंगे और इतनी आसानी हरियाणा की संपत्ति को ऐसे छीनने नहीं देंगे, हिमाचल की संपदा को लूटने नहीं देंगे। जी विवेक जी, मैंने पहले भी अपने बयान में अभी कहा, कांग्रेस ये निर्णय नहीं कर पा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का इल्जाम नहीं है, ये न्यायालय का निर्णय है। इनको इस बात को समझने की जरूरत है। और जितने भी निर्णय आ रहे हैं वो न्यायालय के द्वारा आ रहे हैं, चाहे वो सीपीएस का मामला है, चाहे वाटर सेस को लेकर के हाईकोर्ट में इन्होंने वाटर सेस लगाया, हाईकोर्ट से मामला किया, आज सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। हालत ये हो गई है कि इलेक्ट्रिसिटी 30% की इन्होंने ड्यूटी लगा दी श्री हिमाचल से पलायन करने को, जिसे भारतीय जनता पार्टी, वाजपेयी जी की सरकार ने उसको सशक्त करने के लिए सरकार बना रही है। हालत यह है जब कहीं पर केंद्र से सहायता मिलती है, 150 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसका 30 करोड़ रुपया ये जमा नहीं करवाते। आपदा रात में 1782 करोड़ हो गया, ग्रामीण सड़क योजना में 106 लाख हो गया, कृषि विभाग का 50 करोड़ रुपए का लाभ हो गया। इनसे सरकार समझ नहीं रही है, सरकार अनुरूप के पर चल रही है। समस्या है और हर बार इनको समझ नहीं आ रहा वो सरकार से है। जिस
जब हम हमारी योजनाओं को हमने कर दिया, 1500 से अधिक इनमें संस्थान, वहां से भी इनको आय के स्रोत, पैसा खर्च कहाँ करना चाह रही है। और न्यायालय, अब लोगों ने न्यायालय जाना शुरू कर दिया। चलिए राजनीतिक विरोध में है, न्यायालय वो तो पारदर्शिता से काम करता है। ठीक है सर। आ गई कि प्रॉपर्टीज भी होने लग पड़ी, वो कह रहे हैं प्रश्न आ गया इस कर्मचारियों से ही इसकी रिकवरी का प्रश्न आ जाता है। तो हमने ये समझ अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइजर्स रखे हुए हैं, जिनको 2,50,000 के करीब ये उनको हैं। इन्होंने टेक्नोक्रेट्स रखे हैं, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स रखे हैं। आखिर उनसे वो कर क्या रहे हैं? प्रश्न 70। मतलब आप ये कह रहे हैं विवेक जी सीधे सीधे कि ये कहीं ना कहीं सरकार की कमी रही है जो इस तरह का फैसला है, हाईकोर्ट का फैसला है, आपका इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन सरकार की कमी की वजह से ये फैसला आया है, सरकार अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाई। राजीव जी, ये बात कही जा रही है। बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी का काम है कि सरकार को कैसे कोसा जाए, कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसे कैसे कोसा जाए। डे वन से, जब से हमारी सरकार बनी है 11 दिसंबर से, तब से लेकर आज टिल डेट तक इनका काम है कोसने का। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि सरकार की कोई कमी नहीं रही है, सरकार हर फ्रंट पे लड़ रही है। इतना नहीं, इन्होंने कहा कि एक्साइज पे जो हमने ड्यूटी लगाई थी यहाँ पर, और इन्होंने तो पिछले 5 साल कुछ नहीं किया। आप समझ सकते हैं कि जब एक्साइज पॉलिसी बनाई गई तो उस पर इन्होंने कुछ, हमारी सरकार आई, एक्साइज पॉलिसी लाई गई तो 450 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को 1 साल में मिला। तो समझ लीजिए 5 साल में कितना मिलेगा। हमने उसके ऊपर मिल्क सेस लगाया, उसमें मिल्क सेस में आपका 1 साल में तकरीबन 100 करोड़ रुपया हुआ। तो ये सारे स्रोत है जो इसको हिमाचल प्रदेश सरकार बड़े गंभीरता से ले रही है। यहाँ अगले 5 साल में कैसे यहाँ पे प्रदेश की जो आपकी इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम, उसको कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन आज बीजेपी को बहुत जी राजीव जी, जिस तरह से सीपीएस का मुद्दा या फिर ये वाला मुद्दा, इससे आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें चल रही हैं, लोग विश्वास करने में बहुत सारे मामलों में, जिस तरह से बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि लोग भी अब झिझक रहे हैं कि कैसे हम विश्वास करें अपनी सरकार पर। देखिए बिल्कुल नहीं, देखिए अल्टीमेटली हिमाचल प्रदेश की आज अगर भारतीय जनता पार्टी छवि पूरे हिंदुस्तान में खराब कर रही है। ये समझ नहीं रहे कि आप भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जयराम जी आप भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, अनुराग जी आप भी हिमाचल प्रदेश से आते हैं, जेपी नड्डा जी आप भी हिमाचल प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं। आज आप हिमाचल प्रदेश की छवि खराब करते हैं। सीपीएस मामले की अगर आप बात करें तो सीपीएस मामले में जब इनकी जब पीछे धूमल जी की सरकार थी तब इनके सीपीएस थे, उस वक्त कुछ नहीं हुआ। वो उस वक्त जितने सतपाल सत्ती जी थे वो सीपीएस थे। तो ये सारी चीजें थी। एक एक्ट आया था जिसको लेकर ये सभी उसके मामले में सीपीएस बने थे। आज ये गई है, ठीक है, उसके लेकर जो है एसएलपी दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का आगे क्या फैसला वो अलग बात है। लेकिन आज कहीं ना कहीं इन्हें सोचना चाहिए कि जिस राज्य से आप आते हैं उसी राज्य को आप कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान में बदनाम कर रहे हैं। आप हरियाणा चुनाव में गए वहां पे बदनाम किया, आप महाराष्ट्र चुनाव में गए वहां बदनाम किया। तो अल्टीमेटली ये क्या कहना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में? या तो हिमाचल प्रदेश ये तो बस अभी चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है सर, नहीं तो इस वाले मुद्दे को भी उठाया जाता है कि देखिए हिमाचल में सरकार किस तरह का काम करे कि हिमाचल भवन को अटैच करने की नौबत आ गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सरकार गंभीर है, सरकार लीगल एस्पेक्ट्स पे लड़ेगी। और ये मामला कोई हमारे सरकार के टाइम 2009 से मामला चला, जब बीजेपी की सरकार थी हम तो उसको लड़ ही रहे हैं। हमने तो आर्बिट्रेशन के खिलाफ हमारी सरकार तो लड़ाई लड़ी। अब अल्टीमेटली हाईकोर्ट का ऑर्डर है, वो का जो भी निर्णय है उसको आगे चुनौती देंगे और अल्टीमेटली आसानी से जो है हिमाचल जो भवन है हमारा और एक 12 खंबा रोड है उसकी तो आसानी से नहीं जाने दिया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए 500 करोड़ बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लीगल एस्पेक्ट से भी इसको लड़ाया जाएगा और इसको बाकायदा जो यहाँ की जो छवि है उसको अच्छा किया जाएगा। बावजूद इसके कि बीजेपी के लोग और इसमें केंद्र बैठे सरकार में जो कुछ बीजेपी के लोग हैं वो हिमाचल प्रदेश की छवि खराब करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और विवेक शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजीव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े नुमाइंदे कह रहे हैं कि सरकार की छवि को खराब किया जा रहा है। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि इस सरकार के दौरान हिमाचल प्रदेश पर जिस तरह से एक के बाद एक सरकार की छवि खराब हो रही है खुद के फैसलों की वजह से, जिस तरह के फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो हिमाचल भवन जो दिल्ली में है, मंडी हाउस के पास है, काफ़ी मशहूर है, अक्सर वहाँ से आप लोगों को सुनते हुए देखते हैं, नेताओं को। उस पर मामला गरमाया हुआ है, अटैच करने के निर्देश दिए गए हैं और उस पर सीएम ने कहा कि
हम कानूनी तौर पर लड़ेंगे क्योंकि हिमाचल की संपदा को रुकने नहीं देंगे, इसके लिए जो भी पैसे करने जमा होंगे वो हम कर देंगे। लेकिन इसी बीच कैबिनेट मंत्री हिमाचल प्रदेश के विक्रमादित्य सिंह, उनका बयान आया और उन्होंने हिमाचल भवन को लेकर कहा कि हिमाचल भवन पूरे हिमाचल का आईना है। दिल्ली में हिमाचल भवन हिमाचल का प्रतीक है, कानूनी तरीके से निपटा जाना चाहिए। बीजेपी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। यह हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह का बयान है। जैसे हिमाचल भवन को उसमें अटैच करने की बात करी जा रही है, मैं समझता हूं कि इसको लीगल वे से, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो हिमाचल भवन है दिल्ली में, वो पूरे हिमाचल का एक आईना है, एक पिक्चर है और एक हमारा स्टेटस सिंबल है हिमाचल प्रदेश का। तो उसको इस तरीके से अटैच होना, मैं समझता हूं कि उसके लिए लीगल ओपिनियन लिया जाएगा। क्या इसको आगे एसएलपी के रूप में सुप्रीम कोर्ट में करना है या डबल बेंच में करना है, मैं उसका लीगल एस्पेक्ट्स अभी मुझे इतने क्लियर नहीं है, मगर जो भी इसमें लीगल वे आउट है, कैसे इसको आगे हमने चैलेंज करना है, डेफिनेटली दैट विल बी डन और ये चीज़ें चलती रहेगी। जैसा मैंने कहा, इंस्टेंट केस जो है ये 2009 का है। 2009 से ये मसला चला हुआ है, जिसमें अलग अलग कोर्ट से अलग अलग ऑर्डर्स आए हैं, कभी सरकार के पक्ष में आए हैं, कभी सरकार के विरुद्ध आए हैं, ये बात है। मगर इसको जो राजनीतिक रूप से जोड़ने की कोशिश करी जा रही है और लगातार इसमें भाजपा के नेताओं के बयान आ रहे हैं, तो उनको याद रहना चाहिए कि 2009 में किसकी सरकार थी। और हिमाचल बीजेपी के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी सुक्खू सरकार पर निशाना साधा और कहा कि नए नए कीर्तिमान बना रही है हिमाचल सरकार। राजीव बिंदल कह रहे हैं कि नए नए कीर्तिमान बना रही है हिमाचल की सरकार। सरकार की कार्यप्रणाली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हिमाचल प्रदेश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं सोचा जा सकता। किसी पेमेंट को करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किए। हाईकोर्ट का फैसला प्रदेश सरकार पर काला दाग प्रतीत होता है। राजीव बिंदल का बयान। माननीय उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश की सरकार की कार्यशैली के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए दिल्ली में स्थित हिमाचल भवन को और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि किसी पेमेंट को करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किए और सरकार ने वो पेमेंट ना की हो, जिसके कारण एक बहुत बड़ा ब्लॉट हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर ये ब्लॉट लगाने का काम हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस की श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किया है। वर्तमान कांग्रेस की सरकार है, ये पूरी तरह से फेलियर गवर्नमेंट है, जिसने हिमाचल प्रदेश की जनमानस को अनेक अनेक प्रकार के कष्ट दिए, अनेक अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचाए, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को पूरी तरह से तहस नहस किया और हिमाचल प्रदेश के ऊपर अनेक प्रकार के और दाग लगाने का काम वर्तमान सरकार ने किया है। जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो हिमाचल प्रदेश और वर्तमान सरकार के ऊपर एक काला दाग इस प्रकार का प्रतीत होता है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिल्ली में हिमाचल भवन को अटैच करने की खबरों पर हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल अनूप कुमार रतन ने कहा कि हाईकोर्ट का यह आदेश एक निष्पादन याचिका में आया है, जिसमें सेली हाइड्रो पावर ने निष्पादन दायर किया है कि एकल न्यायाधीश की तरफ से उनके पक्ष में दिए गए आदेश में 64 करोड़ रुपए की अग्रिम प्रीमियम वापस किया जाए, क्योंकि सरकार ने वो पैसा अपीलीय न्यायालय में जमा नहीं कराया है। इसलिए निष्पादन न्यायालय ने यह आदेश सामान्य रूटीन प्रक्रिया के तहत दिया है। लेकिन यह खबर इसलिए बन रही है क्योंकि हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन की नीलामी करने की बात कही है और कहा है कि इस संपत्ति को भी अटैच किया जा सकता है। आदेश आज हाईकोर्ट का आया है। ये एक एग्जीक्यूशन पिटीशन में आया है, जिसमें सेली हाइड्रो पावर ने एग्जीक्यूशन डाली है कि सिंगल जज ने जो उनके फेवर में आदेश दिया है कि अपफ्रंट प्रीमियम 64 करोड़ रुपए का वापस किया जाए, क्योंकि सरकार ने वो पैसा अपीलेट कोर्ट में जमा नहीं करवाया है, इसलिए ये एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने एक नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया में आदेश किया है। परंतु ये खबर इसलिए बन रही है कि हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के हिमाचल भवन को इसमें नीलाम करने के बारे में या इसके बारे में कह दिया कि ये प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है। तो इस वजह से कि ये बहुत बड़ी खबर बन गई है दिल्ली में या हिमाचल प्रदेश में कि अगर मई 2021 में इस प्रोजेक्ट ने कमीशन होना था और जो सेली हाइड्रो पावर की जो कंपनी है उन्होंने
जो बिड दी थी, बिड के अनुसार इन्हें 26% फ्री पावर सरकार को देनी थी। मतलब है कि मई 2021 से प्रदेश सरकार को 200 करोड़ रुपए की इनकम होनी थी, जो इस कंपनी की वजह से प्रदेश के लोगों को नुकसान हो रहा है हर वर्ष 200 करोड़ रुपए का, क्योंकि ये कंपनी अपने कारणों से प्रोजेक्ट को बनाने में असमर्थ रही। अब तक प्रदेश सरकार को 700 करोड़ रुपए का ये नुकसान हो चुका है, परंतु फिर भी सिंगल जज हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया कि आप इसे अपफ्रंट प्रीमियम वापस करो। प्रदेश सरकार ने तुरंत इस मामले की अपील डिवीजन बेंच में कर रखी है। अपील लंबित है और सुनवाई इसी महीने उसमें सुनवाई होनी है। पर अब क्योंकि हमने पैसा नहीं जमा कराया और जो स्टे था सब्जेक्ट टू डिपॉजिट था, इस कारण ये एक आदेश आया है जो एक नॉर्मल रूटीन प्रक्रिया है।